अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप सभी का मेरे इस्लामिक यूट्यूब चैनल इस्लामिक ऑथेंटिक टॉक में खैर मकदम है। नाज़रीन, नया साल शुरू होने को है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तकबाल किया जाता है। हर तरफ दुकानों में न्यू ईयर कार्ड्स फ़रोख्त हो रहे हैं, कैलेंडर दीवारों से उतारे जा रहे हैं और सन ईस्वी के हिंद से बदल दिए जाएंगे। नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की आमद के मौके पर सारी दुनिया में लोग अपने अपने अंदाज से जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस मौके पर नौजवान कुछ ज़्यादा ही पुरजोश नज़र आते हैं। कहीं फ़ोन वगैरह के ज़रिए मुबारकबादियाँ दी जाती हैं तो कहीं टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए मुबारकबादियों का सिलसिला चलता है। कहीं नए साल के मौके पर पुरतकल्लुफ़ जश्न मनाया जाता है। अलगर्ज़ गैर मुस्लिम बड़े जोश व खरोश से इसको मनाते हैं। अब ये सवाल हर मुसलमान के दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहा है कि क्या हमें शरीयत नए साल की आमद के मौके पर खुशियाँ मनाने की इजाज़त देती है? इसका जवाब जानने से पहले हर मुसलमान को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस्लाम में कमरी निज़ामुल औक़ात को ख़ास अहमियत हासिल है, जिसका साल जनवरी से नहीं बल्कि मुहर्रम से शुरू होता है। रही सूरत मसअला नए ईस्वी साल की आमद पर हुदूद शरअ को पामाल करते हुए नए साल की आमद पर खुशी मनाना जायज़ नहीं। जैसा कि इस मौके पर माअज़ल्लाह लोग रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सजाते हैं, शराब व कबाब जमा किए जाते हैं। नए साल का आगाज़ होते ही न्यू ईयर नाइट की महफ़िलें जमती हैं और लोग हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। नाच गाने होते हैं, शराब नोशियाँ होती हैं, आतिशबाजी हवाई फायरिंग की जाती है। अलगर्ज़ तरह तरह के खिलाफ शरअ उमूर का इर्तिकाब करके खुशी मनाई जाती है और इस तैयारी में अरबों रुपए की फजूल खर्ची होती है। और ये भी देखा जाता है कि नए साल के आगाज़ के मौके पर हमारे बहुत मुस्लिम नौजवान भी गैर मुस्लिमों के साथ खुशियाँ मनाते वक्त नाजायज़ और नामुनासिब काम कर जाते हैं, जिसकी शरीयत बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। और जो सलीमुल अक्ल इंसान है वो भी अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, बल्कि हद तो यह है कि नौजवान इस रात शराब के नशे में ज़िनाकारी जैसे गुनाह में मुब्तला होकर दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को पामाल करते हैं। साल 2021 रुखसत हो रहा है। हमें चाहिए कि आने वाले साल के बारे में थोड़ा वक्त निकाल कर अपना मुहासबा करें कि मैंने इस साल क्या पाया और क्या खोया। मुझे इस साल क्या करना चाहिए था और किन को ना करना मेरे लिए बेहतर था। मैंने किन लोगों का दिल दुखाया और किस कदर मुझसे गुनाह हुआ। मैंने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर कितने फ़ीसद अमल किया। मैंने किन से हमदर्दी की, किस कदर मुझसे गुनाह हुए और मैंने किन गुनाहों की तलाफ़ी की। इन तमाम चीज़ों का हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया और मैंने क्यों से महरूम हो गया। और हर आने वाला साल उम्मीदें और तवक्कुआत लेकर आता है और इंसान के अज़्म को फिर से जवान करता है कि जो काम पिछले साल अधूरे रह गए उन्हें इस साल मुकम्मल कर लेना है। ये इंसानों को मौका फराहम करता है कि गुज़िश्ता गलतियों से सबक सीख कर आने वाले साल में इसकी भरपाई करने की कोशिश करें। एक साल का मुकम्मल होना और दूसरे साल का आगाज़ इस बात का खुला पैगाम है कि हमारी ज़िंदगी में से एक साल कम हो गया और हम अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम के मज़ीद करीब हो गए। लिहाजा हमारी फ़िक्र और बढ़ जानी चाहिए और हमें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी और अपने वक्त का मुहासबा करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या कमज़ोरी, कौन सी बुरी आदत व खसलत हम में पाई जाती है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नीज़ अच्छी आदतें, उम्दा अखलाक व किरदार का वस्फ़ अपने अंदर पैदा करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए।